बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं काड़ा से। एंटी रेप एक्ट 2021 पर तफ्तीशी अफसरान की तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक की हिदायत पर कम्युनिटी लाइसन हॉल में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के हवाले से एक खसूसी तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से 25 तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। वर्कशॉप के दौरान DSP लीगल हसन अख्तर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सलमान हैदर ने एंटी रेप एक्ट 2021 के कानूनी तकाज़ों, जदीद तफ्तीशी तरीक़ाकार, शवाहिद की तहफ़्फ़ुज़, मुतासब अफराद से सास अंदाज में बर्ताव और मौसर प्रोसिक्यूशन के मुख्तलिफ पहलुओं पर खसूसी लेक्चर दिए। इस मौके पर बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ख़वातीन के खिलाफ जुर्म में मुलव्वस मुलज़मान को कानून के मुताबिक कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए पंजाब पुलिस अमली इक़दाम जारी रखे हुए हैं। DPO काड़ा डॉक्टर असद एजाज मलिक ने कहा है कि एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 के तहत दर्ज होने वाले तमाम मुकदमा सिर्फ तरबियत याफ्ता इन्वेस्टिगेशन अफसरान को ही मार्क किए जा रहे हैं, ताकि मुकदमा की तफ्तीश पेशेवराना अंदाज में मुकम्मल हो, मुतासिरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके और मुलज़मान को कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जा सके। उकाड़ा जमात इस्लामी यूथ के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर नाकिस टफ टाइल टूटने और बढ़ने पर एहतजाजी मुजाहरा और रैली निकाली गई। मुजाहरा और रैली की क़यादत अमीर शहर जमात इस्लामी इंजीनियर सलमान अजहर शेख, जनरल सेक्रेटरी राव जमील, सदर सियासी कमेटी मुनीब बिन मसूद, ज़िले सदर यूथ अदनान लतीफ़ ने की है। जमात इस्लामी यूथ उकाड़ा के ज़रिए तमाम गवर्नमेंट कॉलोनी रोड पर नाकिस टफ टाइल टूटने और बढ़ने पर एहतजाज मुजाहरा और रैली निकाली गई। मुजाहरा और रैली की क़यादत अमीर शहर जमात इस्लामी इंजीनियर सलमान अजहर शेख, जनरल सेक्रेटरी राव जमील, सदर सियासी कमेटी मुनीब बिन मसूद, ज़िले सदर यूथ अदनान लतीफ़ ने की। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि गवर्नमेंट कॉलोनी रोड, जो कि अभी तामीर के मराहिल में है, बनने के दौरान ही टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गई। लगाई गई टफ टाइल टूटने और भरने लगी। जमात इस्लामी ने अवाम की आवाज़ बनते हुए इस इशू को उठाया। इंतज़ामिया को वार्निंग दी गई कि अगर गैर मेयारी टफ टाइल्स ना उठाई गई और टेंडर के मुताबिक दिए गए मेयार को मद्देनज़र रखकर सड़क की तमीर ना की गई तो इंशाअल्लाह एहतजाज के दायरे को वसी किया जाएगा। काड़ा में वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ के विज़न सुथरा पंजाब मुहिम के तहत तहसील भर में सफाई का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी काड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर सार्को इंतजामिया शहर और देहातों में सफाई सुथराई के इक़दाम भरपूर अंदाज में जारी रखे हुए हैं। काड़ा में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई ऑपरेशन मज़ीद तेज़ कर दिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर सुथरा पंजाब एजेंसी काड़ा चौधरी अब्दुल जब्बार गुजर की हिदायत पर सार्को इंतजामिया की ज़ेर निगरानी तहसील भर में मैनुअल स्वीपिंग, मैकेनिकल वॉशिंग, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन और नालियों की डिसल्टिंग का अमल बिला तातुल जारी है। सफाई अमला मरकजी शाहराहों, बाजारों, रिहायशी इलाकों और अवामी मुकामात पर जदीद मशीनरी के जरिए सफाई को यकीनी बना रहा है, जबकि जमाशुदा कचरे के बर वक्त मुंतकली भी जारी है। सार्को इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे का लाए जा रहे हैं और सुथरा पंजाब मुहिम के अहदाफ के मुताबिक सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं खानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर BISP की क़यादत में स्पेशल टीम के खानबेला समेत तहसील भर में अचानक छापे कटौती करते 7 रिटेलर्स पकड़कर कार्रवाई शुरू। इमदादी रकम में खुर्द बुर्द या कटौती करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहम्मद राहील खान लोधी तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट डायरेक्टर BISP मोहम्मद राहील खान लोधी ने अपनी टीम के हमरा अचानक छापे मारकर डिवाइस माफिया के कड़ाके निकाल दिए। मोहम्मद राहील लोधी असिस्टेंट डायरेक्टर BISP तहसील लियाकतपुर ने खानबेला विजिट के दौरान राना मोहम्मद कासिम, सदर प्रेस क्लब खानबेला एहसानुल हक सदीकी, सरपरस्त आला दीगर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आने वाली इमदादी रकम अमानत कटौती खुर्द बुर्द नाकाबिले बर्दाश्त है। आज तहसील लियाकतपुर के मुख्तलिफ इलाकों खानबेला, अलाहाबाद, रंडा, मोहम्मद पनाह, लियाकतपुर, नूरवाला, फिरोजा समेत दीगर इलाकों में टीम के हमरा अचानक छापे मारकर खवातीन से कटौती करने वाले 7 रिटेलर्स, जिनमें नूरवाला से 2, इलाहाबाद 1, लियाकतपुर 2, चोलिस्तान में 2 को रंगे हाथों पकड़कर फौरी ब्लॉक कर दिया और इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गरीब खानदानों के सपोर्ट के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 6 माही किस्त की चलत हो रही है। जिन खवातीन की रकम आई हुई है, बराए मेहरबानी अपने करीबी रिटेलर से जाकर अपनी पूरी रकम वसूल करें। इस 6 माही किस्त के साथ साथ कुछ खवातीन के बच्चों की माहाना वज़ाइफ की रकम भी आई हुई है, लिहाजा रकम वसूल करते वक्त डिवाइस पर मौजूद रकम भी चेक कर लें। किसी किस्म की कटौती की सूरत में लियाकतपुर दफ्तर तशरीफ लाएं और इसकी कंप्लेंट दर्ज करें। हम इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए इसकी डिवाइस ब्लॉक करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करेंगे। याद रहे कि इन खवातीन की 6 माही किस्त आई हुई है जिन्होंने सिम वॉलेट अकाउंट खुलवाया हुआ है। अगर किसी ने सिम वॉलेट अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ तो लियाकतपुर दफ्तर तशरीफ लाएं और अपना सिम वॉलेट अकाउंट ओपन करवाएं ताकि रकम आपके
अकाउंट में मुंतकिल हो और आपको आसानी से रकम मिले। राहील लोधी ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम रिटेलर को हिदायत दी हुई है कि बेनिफिशरीज के बैठने के लिए सायादार जगह, इनके लिए बैठने का मुनासिब इंतजाम और ठंडे पानी का माकूल इंतजाम करवाएं और बेनिफिशरी से किसी किस्म की कटौती से इज्तनाब करें। किसी भी खिलाफ वर्जी और शिकायत की सूरत में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गरीब खानदानों को सपोर्ट होती है, लिहाजा हकदारों को इनका हक बिला तातुल और बिना कटौती मिलना चाहिए। उन्होंने वशकाफ अल्फाज में कहा कि कटौती के सिलसिला में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई रखे। कटौती करने वाले चाहे कितना ही बासर क्यों ना हो, इसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के मेंबर साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत इजलास मानसून फ्लड इंतजामात, लाइव स्टॉक ड्रेनेज सिस्टम और अस्पतालों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा। बहावलनगर चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम लाहौर के रुकन साकिब अली अतील ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून के हमरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में अहम इजलास की सदारत की, जिसमें मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मानसून और मुमकिन फ्लड की सूरत हाल से निपटने के लिए किए गए इंतजाम, लाइव स्टॉक के फास्ती इकदाम, ड्रेन सिस्टम, मुख्तलिफ नालों की सफाई, नकासियाब और मिसूलियात से मुतल्लिक अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मुमकिन बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। हिसास मकामात की निशानदेही कर ली गई है। मशीनरी, अमला और रेस्क्यू वसाइल हर वक्त तैयार रखे गए हैं, जबकि मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ और वेटरनरी सहूलियात की फराहमी के लिए भी जामे प्लान मुरतब किया गया है। साकिब अली अतील ने हदायत की है कि तमाम ड्रेनों, बरसाती नालों और नकासियाब के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए ताकि बारिशों के दौरान शहरी इलाकों में पानी जमा ना हो। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को फील्ड में मुसलसल मॉनिटरिंग, बरवक्त कार्रवाई और आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की। बाद चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के मेंबर ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून के हमरा जिले हेडक्वार्टर अस्पताल का तफसीली दौरा किया, जहाँ मुख्तलिफ वार्ड, इमरजेंसी अद्वियात की दस्तियाबी, सफाई सुथराई, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों और इनके लवाकिन से भी मुलाकात की और इलाज मुआवजा की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मंडी अहमदाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मियां अंसर बट्टू। फाइनेंस सेक्रेटरी, प्रेस क्लब हकीकी रजिस्टर, लेस्को सब डिवीज़न मंडी अहमद में नए तैनात मीटर इंस्पेक्टर इम्तियाज़ अहमद को माला पहनाकर खुशामदीद कहा गया। पर सब डिवीजनल ऑफिसर इंजीनियर उस्मान खान साहिब, सब इंजीनियर लतीफ़, सब डिवीजनल चेयरमैन शौकत अली कादरी, सीनियर क्लर्क राय इफ्तिखार अहमद खरल और दीगर यूनियन अहदेदारान और मुलाजमीन ने नए मीटर इंस्पेक्टर को खुशामदीद कहा और इस अज़म का इज़हार किया कि नए मीटर इंस्पेक्टर दफ्तर के वसी तर मुफादात की खातिर बिला तफरीक टीम वर्क के साथ सब डिवीज़न में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इस मौके पर मीटर इंस्पेक्टर ने कहा कि किसी सारिफ के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। हर मुलाजिम और सारिफ को दफ्तर में इज़्ज़त और वक़ार दिया जाएगा। बिजली चोरी में मुलव्वस किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वापडा कानून के मुताबिक बिजली चोरों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। खबर शामिल करते हैं सिटी रिपोर्टर साहिवाल शेख मोहम्मद नईम से। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न डॉक्टर आसिफ तुफैल की ज़ेर सदारत कमिश्नर ऑफिस में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ की रोकथाम और इनके खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शेख इशफाक अहमद, MOP मोहम्मद जावेद अनवर गोंदल, प्लानिंग ब्रांच के अफसरान और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास को गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, ई-बस पोर्टल की कारकर्दगी और रजिस्ट्रेशन के अमल वाली तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने हिदायत की कि गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी को किसी सूरत खरीदो फरोख्त की इजाज़त नहीं दी जाए और इनके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। उन्होंने कहा कि शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है, लिहाजा गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही हाउसिंग सोसाइटीज़ और कॉलोनियाँ खरीदो फरोख्त की मुजाज़ होंगी जो तमाम कानूनी तकाज़े, महकमाना शराइत और SOPs पूरे करते हुए मुतल्लिका इदारों से बाकायदा मंजूर शुदा और रजिस्टर्ड हों। कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के साथ साथ अवामी आगाही मुहिम भी जारी रखी जाए। जैकबाबाद में LPG महंगे दामों में फ़रोग, सरकारी नरखों पर अमल दरामद न होने से शहरी परेशान। हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये 43 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर किए जाने के बावजूद जैकबाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में LPG 370 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोग किए जाने की शिकायत सामने आ रही हैं। शहरों का कहना है कि मुतअद्दिद दुकानदार सरकारी नरखों को नज़रअंदाज करते अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतें वसूल कर रहे हैं, जिसके बायस महंगाई के इस दौर में घरेलू सार्फिन पर इजाफी माली बोझ पड़ रहा है। इनके मुताबिक शहर में सरकारी नरखों पर अमल दरामद कहीं नजर नहीं आ रहा। शहर ने ज़िला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल हुकाम से मुतालबा किया है कि मार्केटों के मौसम निगरानी की जाए, LPG की सरकारी कीमतों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और मुकर्रर नरखों की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके।
शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टुटगार्ट हाजी मोहम्मद अफजल महर की काविशों से पाकिस्तानी वेलफेयर सोसाइटी स्टुटगार्ट के 2 ग्रुपों जफर इकबाल नूरी ग्रुप और शेख मुनीर अहमद ग्रुप के दरमियान राजीनामा तय पाया गया। पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी स्टुटगार्ट में हाजी मोहम्मद अफजल महर की अंतर काविशों और कोशिशों की बदौलत आज 2 ग्रुपों जफर इकबाल नूरी साहिब ग्रुप और शेख मुनीर अहमद ग्रुप के दरमियान राजीनामा करा दिया गया। इस राजीनामे की कामयाबी में सबसे अहम और कलीदी किरदार हाजी मोहम्मद अफजल मालिक हार्ट पिज़्ज़ा ने अदा किया, जिनके मुखलसाना वसातत और कोशिशों से ये दरीना मामला अपने अंजाम खैर को पहुंचा। इस मसालती कोशिश में ख़ास तौर पर फैज़ अहमद चीमा साहिब और चौधरी परवेज़ इकबाल जाफरी ने इंतहाई गिरां कदर कोशिशें की हैं। इसके अलावा फ्रैंकफर्ट से खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हुए शुएब भट्ट साहिब और फ्रैंकफर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद के मुंतज़िम आला हाजी मोहम्मद तारिक ने इस तकरीब में खुसूसी शिरकत फरमाई। उन्होंने न सिर्फ इस खैर के काम में भरपूर हिस्सा लिया बल्कि काम पर दुआए खैर भी करवाई। इस तकरीब में स्टुटगार्ट और इसके गिरदनवाह से कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और हाजरीन के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने का भी शानदार बंदोबस्त किया गया था। शुरा में मुस्लिम लीग नून सूबा पादन के सदर अरशद गुजर, सदाबहार सदर शेख मुनीर अहमद, मंजूर भट्ट, डॉक्टर जफर इकबाल, हाजी अकरम के साहबजादे शहजाद अकरम, हाजी आशिक जट, राना सजाद, चौधरी आसिफ और लाला मोहम्मद तुफैल, अदनान बाबर, हैदर नंबरदार समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत फरमाई। पेशावर PTI MPA फजल इलाही की अवामी खिदमत और बहादुरी को खराज तहसीन। पेशावर के इलाका बंदूहश चौक से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ वर्कर एहसानुल्लाह ने MPA फजल इलाही की अवामी खिदमत और पार्टी के लिए खिदमत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। एहसानुल्लाह का कहना है कि MPA फजल इलाही की अवाम की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं, इनकी बहादुरी, मेहनत और अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात की काविशें सबके सामने हैं। मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए डट कर खड़ा होना इनकी सबसे बड़ी बहादुरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान ने भी मुतअद्दिद बार MPA फजल इलाही की बहादुरी और खिदमत की तारीफ़ की है। एहसानुल्लाह के मुताबिक इमरान खान ने अपने एक बयान में फजल इलाही की जुर्रत और अवामी खिदमत को सराहा था। वीडियो में हम इमरान खान के वही अल्फाज भी सुनेंगे। अवामी हल्कों ने भी MPA फजल इलाही की खिदमत को सराहते हुए कहा कि हल्के की तरक्की और अवामी की मसाइल के हल में इनका किरदार काबिल साइश है। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से, जहां ऑन न्यूज़ लाहौर के डेप्टी ब्यूरो चीफ अली रिजवान ने फैज़पुर सब डिवीज़न के लाइनमैन 1 सरफराज की आदत की। फैज़पुर सब डिवीज़न के लाइनमैन 1 सरफराज जो के पिछले दिनों रोड एक्सीडेंट में चोटें लगने की वजह से शदीद ज़ख्मी होकर म्यू अस्पताल में एडमिट थे। डॉक्टरों ने छुट्टी देकर इनको घर भिजवा दिया। इनका मजीद कहना था कि 15 दिन के बाद आए, हम आपका ऑपरेट करेंगे। फैज़पुर सब डिवीज़न के लाइनमैन 1 सरफराज की अयादत के लिए ऑन न्यूज़ के डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर अली रिजवान और मलिक शहजाद अवान और अली मशरफ इनके घर इनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए और इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।